सोरोस और कांग्रेस की दोस्ती क्या है? सोरोस और सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है? भारत में जॉर्ज सोरोस के नाम की चर्चा संसद में हो चुकी है। ऐसा साबित होता है कि यह नाम कोई साधारण नाम नहीं है। भारत में इस नाम के पीछे जो व्यक्ति है उसकी पहचान के कई पहलू हैं। इनमें से एक पहलू मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध के तौर पर चर्चा में है। हो भी क्यों ना, सोरोस ने भारत में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने की खुलकर बात की है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां सोरोस को एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर देखा जाता है जिसने उन देशों की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया है और सरकारों को उखाड़ फेंका। जॉर्ज सोरोस ने कई बार भारत की मौजूदा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी नापसंदगी का खुलकर इजहार किया। 2020 में दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सोरोस ने कहा, लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नरेंद्र मोदी एक हिंदू राष्ट्रवादी राज्य बना रहे हैं जिससे लाखों मुसलमानों को उनकी नागरिकता से वंचित करने की धमकी दी जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रवाद के प्रसार से निपटने के लिए एक नए विश्वविद्यालय नेटवर्क को फंड देने के लिए $1 बिलियन देने की घोषणा की। अब आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि आखिर कौन है ये जॉर्ज सोरोस? तो चलिए इसे भी बता देते हैं। जॉर्ज सोरोस एक हेज फंड टाइकून है। उन्होंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा पैसा बैंक ऑफ इंग्लैंड के खिलाफ दाव लगाकर कमाया है। एक तरह से सोरोस ने इंग्लैंड को लगभग दिवालिया बना दिया था। $8.5 बिलियन की नेटवर्थ के साथ सोरोस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के संस्थापक हैं जिनकी संपत्ति $25 बिलियन है। 1930 में बुडापेस्ट में एक अमीर यहूदी परिवार में जन्मे सोरोस ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने लंदन के मर्चेंट बैंक सिंगर एंड फ्रीडलैंडर के लिए काम किया। बता दें कि सोरोस हमेशा से ही खुद को खास मानता है। 2004 में प्रकाशित लॉस एंजलिस टाइम्स के एक लेख के अनुसार सोरोस को लगता है कि उन्हें भगवान ने अभिषेक किया है। लेख में सोरोस कहते हैं कि मैं खुद को भगवान का स्वरूप मानता हूँ। एक बार उन्होंने कहा, अगर सच कहूँ तो मैं अपने साथ कुछ शक्तिशाली मसीहाई कल्पनाएं लेकर जन्मा था जिन्हें मुझे नियंत्रित करना था, अन्यथा वे मुझे परेशानी में डाल सकती थीं। हालांकि बाद में उन्होंने इसे अपनी बीमारी बताया। इसके बाद आपका अगला सवाल जरूर ये होगा कि आखिर क्या करता है जॉर्ज सोरोस? 1956 में सोरोस न्यूयॉर्क चले गए जहां उन्होंने शुरुआत में यूरोपीय प्रतिभूतियों के विश्लेषण के रूप में काम किया। 1969 में उन्होंने अपना पहला हेज फंड डबल इंगल खोला। 1973 में उन्होंने सोरोस फंड मैनेजमेंट एक हेज फंड शुरू किया। यहीं से उनका असली कारोबार शुरू हुआ। सोरोस अस्थिर मुद्राओं में सट्टा लगाकर पैसा बनाने के लिए जाने जाते हैं। ब्रिटिश पाउंडर के खिलाफ दाव लगाकर वे दुनिया के शीर्ष मुद्रा सट्टेबाजों में से एक बन गए। बाद में उन्होंने थाईलैंड और मलेशिया की मुद्राओं के साथ भी यही किया। इन मुद्राओं पर सोरोस के हमले को व्यक्तिगत लाभ के लिए पूरी अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के रूप में देखा गया। यही सोरोस का अगला व्यवसाय है। आपको बता दें कि सोरोस अपने पैसों के दम पर ही सरकारें बदलने की ताकत रखता है। माना जाता है कि सोरोस का ओपन सोसाइटी फाउंडेशन दुनिया भर के 120 से ज्यादा देशों में एक्टिव है जिनका इस्तेमाल वो इसीलिए करता है। सोरोस की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी है। सोरोस इस पार्टी को काफी फंड करते हैं। मेगा डोनर के तौर पर वे देश भर के शहरों में डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की नियुक्ति में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा सोरोस के अमेरिकी डीप स्टेट तत्वों से भी गहरे संबंध हैं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।